नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, अहले बैत दुश्मना पे लानत, बेशुमार, लानता सलवात। There's a polite request for everyone to keep their face masks on during the majlis. COVID should be taken seriously and not as a joke. Please follow the government guidelines for the safety of ourselves and everyone around us. Lanta Salwa. I would now like to invite Sayyid Muhammad Adil Kazmi to come and recite upon the night of Sham al-Ghariba. Lantar Salwa. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अम्मा बदन ये सारा तीरों से अब परा है, घोड़े पे ना ज़मीं पर लाशा, घोड़े पे ना ज़मीं पर लाशा मेरा पड़ा है, अब शिमर की छुरी है, गर्दन पे चल रही है, अम्मा मुझे संभाल लो। बीबी सैयदा फातिमा कहती है, ए मेरे प्यारे हुसैन, ए मेरे प्यारे हुसैन, ए मेरे प्यारे हुसैन, कैसे गले पे तेरे खंजर में चलता देखूं आखिर हुसैन मां, गर्दन पे तेरे रख के अपना गला कटा लूं आखिर हुसैन मां, चक्की को पीस करके बचपन में तुझको पाला, रातों को जागे कर मैं झूला तेरा झुलाया, सोवो ना अब ज़मीन पर, गोदी में आ सुला लो आखिर हुसैन मां। अकबर को अपने कांधे पे किस तरह उठाया, छोटी लाहद में असगर को किस तरह सुलाया, तुम्हारी बेकसी पर कैसे ना होगा आखिर हुसैन। ज़ैनब की इम्तिहा का करबल से इब्तिदा है, बाज़ार शाम कूफा का भी मरहला है, हर सिमत साथ होगी वादाए कर रही हूँ आखिर हुसैन मां। जिन्नों मलक थे सारे कोई ना देख पाया, तन्हा तू रह गया है कोई नहीं सहारा, हर एक कदम पे हूँ मैं कैसे साथ छोड़ूं आखिर हुसैन मां। पामाल हो न जाए लाशा तुम्हारा रन में, मेरा जिगर है टुकड़े
कैसे मैं खुद उठाऊं आखिर हुसैन मां कैसे संभल सकोगे गोरे पे मेरे बेटा तीरों से भर गया है बेटा तुम्हारा लाश हर एक तीर अपने हाथों से मैं निकालूं आखिर हुसैन मां बढ़ता है एक जालिम हाथों में लेके खंजर गोरे से अब गिरे हो सजदे में है तेरा सर तेरा कट न जाए आओ तुम्हें छिपा लूं आखिर हुसैन मां तेरे गले पे जालिम खंजर चला रहा है दरिया लहू के तेरे गर्दन से बह रहा है हंसता है तेरा कातिल मैं गम से कांपती हूँ आखिर हुसैन मां बढ़ता है एक जालिम हाथों में लेके खंजर गोरे से अब गिरे हो सजदे में है तेरा सर तेरा कट न जाए वो तुम्हें छुपा लूं आखिर हुसैन मां हूं कैसे गले पे तेरे खंजर में चलता देखूं आखिर हुसैन मां हूं अल्लाह मोहम्मद व मोहम्मद सल्लल्लाहु Lantar salawat. I would now like to invite Haji Said to come and recite upon the night of Shamal Gariba. Lantar salawat. मेरी तरफ से फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को कह दो वो आए और शामे गरीबा को देखे ज़ैनब के हाल पर दुश्मनों को भी रोना आता है शामे गरीबा को करबला की ज़मीन पर खानदान इस्मत को तहारत पर क़यामत टूट गई और जुल्म की इंतहा हो गई। ये शाम बेरहमो सफ़ाकू और ज़ालिमों ने सैयद ज़ादियों पर वो मुलज़्ज़म जुल्म मुसाइब आए कि इनको सुफूक करते हुए मुँह में कलेजा आता है। इस रात को वाक़या रूमाना हुआ वो ये है कि जब खैमों को यज़ीदियों ने आग लगा दी और इमाम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया
कि मैं आपको बाहर ले जाऊं, और बाहर आने के बाद हुक्म दिया कि बाहर खैमों में आ जाओ, खैमों से पर्दे से बाहर आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे बाहर में जो जिस तरफ से मुंह उनका वो वहाँ उस तरफ से चले गए। सैयदों के बच्चे दस्त करबला में बिखर गए। इस मिहाज का सरबराह सैयद ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने मस्तूर रात आले मोहम्मद और छोटे छोटे बच्चे को जमा किया। इनमें से हर एक ने सबरा आले मोहम्मद को अपने मुसीबत और अपने ऊपर होने वाले मुलाज़िम बयान किए। बच्चे रोते भी थे और सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम को अपनी मज़लूमी किसी भी बयान करते थे। बच्चे अपने अपने वालिद के बारे में सवाल करते थे, तुम्हारा बाप कहाँ है? कोई बच्चा बीबी से पूछता कि हमारा चाचा कहाँ गया है? कोई बच्चा असगर तसना का काम को याद करता है कि बच्चा पूछता कि फूफी अम्मा अकबर कासिम ओनो मोहम्मद कहाँ है? कोई बच्चा कहता है फूफी जान मेरे मुंह पे जजीदियों ने तमाचे मारे। और कोई बच्चा कहता है मेरे गोशवार उतारेंगे और मेरे कानों से खून रस हो रहा है। कोई बीबी कहती है कि मुझे ताजियाने मारेंगे। अलैहिस्सलाम के शिरदिल खतून बेटी बड़े हौसले और सब्र से हर किसी की दुख सुन रही है। हर जुल्म दूसरे से संगीता है। हर लम्हा करबला खराब म्याज था। हर वाक़या पहले वाक़या को बुला देता था। सैयदा ज़ैनब के सामने कोई इसी वाक़या कोई इस एक जुल्म ना था। ऐसे बीसियों वक़्त थे 172 की सोगवार सैयदा बार हौसले से तहरीक ज़ैनब और मिशन हुसैनी अलैहिस्सलाम में तकमील की गई। हुसैनी मिशन में काम हुई। रोना है अपनी अकबत लई ते ज़ैनब पे कोई एहसान नहीं। तू घर विच टुरना सिखिया कर। कोई आसी ज़ैनब दौर सैन मेरी ने फरमाया मैं क्यों तुरसा, मेरे वीर ते नहीं कोई थोड़े। To come and recite upon the night of Sham al-Ghariba. Lantar Salwa. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास के परचम से शिफा मांगा करो, शबीर के सदके में सदा मांगा करो। अगर चाहते हो गाजी राजी रहे तुमसे, सकीना के वसीले से सदा मांगा करो। सरमाए दीन दौलत का एहसास असगर है, नाम अली जुर्रत अब्बास है असगर। शबीर वो पुराने मसाइब है कि इसमें अलहम्द सकीना है तो वन्नास है असगर। मुश्किलों में जो कभी मेरा सफीना आया, मायूसी हद से भर ही रुख पर पसीना आया। मेरी इमदाद को अब्बास से अली आप पहुँचे, सिर्फ होठों पे मेरे नाम सकीना आया। इस बात से महसूस करो क्या है सकीना, अब्बास के होठों का कसीदा है सकीना। आईना ज़हरा में जो देखा तेरा बचपन, हर अक्स पुकारा कि तू ज़हरा है सकीना। जो प्यास के परचम की अलमदार है अब तक,
अब्बास की वो प्यारी सकीना है सकीना। अब्बास की नजरों से कोई पढ़ के तो देखे, एहसास की एक नाजल बलागा है सकीना। आगे शाम गरीबा, यतीमों की शाम, गरीबों की शाम। एक बच्ची दौड़ती है रेगिस्तान में, कान से अभी खून जारी है, मुंह पर है तमाचों के निशान। एक आवाज आती है अलैया अलैया अलैया, पहुंचती है बाबा के जिस्म से, कहती है मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा। आप बिस्तर की तरह, आप बिस्तर की तरह भागे कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा। जब तलक बाहों में झूला ना झूला लो मुझको, तुम तो सोते न थे जब तक ना सुला लो मुझको। रात से पहले ही नींद आ गई कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा। आपके हल्क पे खंजर है चलाया किसने, दाग मुझ पर ये यतीमी का लगाया किसने। ये तो पूछो मैं यहाँ आ गई कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा। सिर्फ खैमे नहीं जल गया दामन भी मेरा, ढूंढती हूँ सहरा में बस तुम्हारा सीना। तुमको करबल की जमीन खा गई कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा। आपका सीना तो तीरों से भरा है बाबा, मैं कहाँ सोऊं कि मिलती नहीं सीने पे जगह। आपका सीना तो तीरों से भरा है बाबा, मैं कहाँ सोऊं कि मिलती नहीं सीने पे जगह। उम्मते पर ये सितम भागे कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा। बाबा देखो मेरे कानों से लहू जारी है, चादर छिन चुकी अब कैद की तैयारी है। हर तरफ गम की घटा छा गई कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा। आप बिस्तर की तरह, आप बिस्तर की तरह भागे कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा, मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई कैसे बाबा। I would
now like to invite Zakir Haji Qamar Abbas to come and recite upon the night of Shab al-Ghariba. Lantar Salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी जब आया हर तशना दहन याद आया, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया, दिन डल गया डावीदा ते खंजर हेठ नमाज पढ़ी गई जै चादर दा, हो निगरान हगाजी हो नेज़े नाल लहाई गई, होते हर लाश को चावल है प्यो गया, ओदी लाश को चावल दी गई जदा मल्लाइए, हम कन जख्मी तो शाम गरीबा थी। जदों ज़ालिमां ने खैमे नूं अग लाई, बीबी ज़ैनब आल गया नजफ के पासे मुंह करके आदि है, नहीं अग बुझदी तड़िया दिया को साड़ी कर बाबा इमदादे है दस्तूर, जो मुश्किल विच आंदे खून दे रिश्ते याद, हो मैं तलिया मल मल हायो थक गईया, हो नई अख खोली सजादे, जालिम ने जदों चादर लहा ली तो बीबी रो रो के आदी, हो जे लुट लई चादर मैं को कतल चकर, फरमाया जाई ज़राए, हो मैं गैरत हाँ कुल सैयदा दी नहीं की ताशिमर या, बीबी बहन करके आदि अरमानियो आज जींदा होगा, हो मेरा वीर अलंबरदारे, ए सोच के लुटियाई हाथ कैन अपना कली रह गई होन दी मां। एक सिपाही शिमन आता है चादर ते लहा लिया, हुण खैमे वाले पासे हुण लाशा वाले पासे क्यों मिलता है, शिमन आता ओदी लाश ते वेंदा जिदे बाजुआं ते हा कुल सादात गुनाज़े जेड़ा सह नहीं सकदा, ओ कोई गैर सुने ओदी बहनी दी आवाज़। जालिम अब्बास दी लाश ते आया और अब्बास दी लाश ते जेड़ी गल कीती ओ मैं सुनाउण लगा। एक तंजिया शिमार ने गल कीती, अब्बास दी लाश ते आके जालिम हंस हंस के आदा उठी देखे अब्बास, मैं गिन आया तेरी बहन दी चादर लहा के, जालिम आंदा जेड़ा वतन तो ते को गिन आया, जरनैल अब्बास बना के जरा देख ता सही, मैं चाई खड़ा एदियां जुल्फां विच हथ पाक। कोई शरीफो कोई ऐसी नमाज नहीं जिहड़ी बीबी ज़ैनब आलिया ने कज़ा कीती होवे, हर नमाज बीबी ने अव्वल टाइम ते पढ़ी है। वाहद एक शाम गरीबा दी है बीबी ने थोड़ा जिहा लेट पढ़ी है, क्योंकि बच्चे बचाती रही है, सजाद नूं बचाती रही है, किवें बची है नमाज।
ओ मगरिब दी सैन नमाज पढ़ी ते नौ तसे होए वीर मरा के किते शुक्र दे सजदे सैन बेड़ी बर जाया नाल रला के ओ बोली पहली बारी वांग गाजी दे ते कुल बाल यतीम समा के लाशा खड़े हो के अल्लाह नु पया दे हूं ताराजी है मेरे मुक गए मान बिरावा दे आखे अलम अब्बास दा चाक हुसैन ने नमाज पढ़ी पुत्र दे के भतीजे दे के बिरा दे के लेकिन जेडी बीबी ने नमाज पढ़ी है चादर उठा के पढ़ी ओ कुठा प्यू अकबर दा सजदे विच अकबर जे पुत्र कुहा के हर मोमन ते वाजिब है ना करन नमाज कज़ाए ओ पढ़ी हेठ खंजर दे चन ज़हरा ने ते पढ़ी उठते आन दिमाए किवें बचिए नमाज ओदा सर कोई नहीं एदी चादर कोई नहीं इंज उजड़े ने बैन बिलाल अला लनतुल्लाह अलम कौम सालिम Now I'd like to invite Zakir Haji Hamid Asghar to come and recite upon the night of Sham al-Ghariba. Lantar Salwa. Allahumma salli ala बारह वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अगर तुम महसूस ना करो तो थोड़े थोड़े अगे हो जाओ प्लीज पुरसा देना है ना प्लीज थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ हाजी शफाक साहब है ने भराओ अगे सारे बहुत सारे बंदे मिस हो गए ने ते मैं चाहना कि जेडे है रह गए वो तो मिलजुल के पुरसा देवी आओ प्लीज बराए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को रुहुल सलाम तरसला ये सोचता अबे काल क्या होगा नजर अल्लाह हाय जरूर करनी है प्लीज क्योंकि बड़ा बड़ा खानदान हो सके पढ़ना सलाम सी लेकिन शाह ने क्या ये पढ़ना है हाय जरूर करनी है हर चीज हाजिर है ये सोचता आबेद का हाल क्या होगा असीर हो के जब शाम में गया होगा सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा न जाने शेर ने
उस वक्त क्या कहा होगा। आपको शिमर दिलाना गले के तोक में आबिद को क्या झुकाना था। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। वो याद करता तो होगा वतन की शाही को। बहन को दफन जो परदेस में किया होगा। वो जुल्म देखे हैं सजाद ने हुसैन के बाद। मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा। ये सोचता आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के जो जब शाम में गया होगा। एक सोनी जी सलवार समाज मोहम्मद हाजी साहब मैं थोड़ा इंतजार पिया करता सी आजो क्योंकि जिक्र ही थोड़ा सारे जजादारां दा ते मैं फिर किवें गल्लां पढ़ दूं बारे जिक्र सवाल सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम पर जिन्हें शर्म खाए जाती है असीरी की खाक सलाम उस पर जो ज़हमत
मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहजादी पर जिसको सौंप गए घर मत सरवर। मुसाफिरात ने जिसे ये बेबसी दिखलाई, निसार कर बच्चे ना बच सका भाई। असीर हो के जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है। मुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। ये सिंध ये हशर ये सदमे नैने बीबी कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शाम में गरीबा के घुट अंधेरे में। जमीन गर्म यतीमी की सख्तियां बीबी, वो सीना जिस पे थी सोती अब कहाँ बीबी। जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजब वक्त है क्या दे तसल्लियों का प्याम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी ना कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में सुजता के कहाँ ढूंढे तुम्हारा चांद, कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे। न इस तरह कोई खेती हरी भरी
दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज शरीक हक दरुद व सलाम पैगंबर सलाम सैयदे लौलाक के लुटे कर सलाम मोहसन इस्लाम बानिए हक सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों सलाम तुम पर रसूलो बतुल के प्यारों सलाम मेरे शहादत के गिर्द सैयारों बचे तो अगले बरस हम और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना प्याम आखिर I'd now like to invite Zakir Haji Sifter to come and recite on the mic of Shamil Gariba. Man Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali 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 ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 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 ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ आराम करोगे हाँ जी ये शाम बीबी ज़ैनब से बड़ी मुश्किल शाम है सैयदा में बड़ी मुश्किल शाम है लाशें बेकफन कहे हुए खैमे जल गए सारा ब्राह्मण की नैन के बाल टुट गए ने सारे मुक गए ने मैदानी करबला दे विच बहुत ही गमगीन हाल है लुट पै गई है सैन हर पासे तकेंदी है बच्चों को इकट्ठे करती फिरती है कई बाल नहीं लभते बड़ी मुश्किल की रात हैगी है पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा क्या तुम मेरे हुसैन हो पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा क्या तुम मेरे हुसैन हो कैसे पड़े हैं जिस्म के टुकड़े जुदा
हुसैन हो, क्या तुम मेरे हुसैन हो। हाय हाय मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया, हाय हाय मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया। घोड़ों से लाशा दश्त में पामाल कर दिया। पहचानूं किस तरह से बदन है, बदन से है सर जुदा। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पहचान लूंगी मैं तुझे, आवाज भैया दो। पहचान लूंगी मैं तुझे, आवाज भैया दो। दम तोड़ते जो देखा है कड़ियल जवान को, आंखों में अब बहन की उजाला नहीं रहा। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पहचानना तुम्हारे लिए भी कठिन हुआ, देखा जो पहली बार जो ज़ैनब है बेरिदा। आई है शर्म जल्द बता दो मुझे जरा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, क्या तुम मेरे हुसैन हो। हाय हाय कैसी मुसीबत आई और आखे ज़हरा जाई। हाय कैसी मुसीबत आई, रो आखे ज़हरा जाई। अब्बास कहाँ हो भाई, हाय कैसी मुसीबत आई। रो आके ज़हरा जाई। जिस बैन रे 18 जिस बैन रे 18 चिन जाए उसी बीबी किरदा। मारा है गरीबों को प्यासा, मारा है गरीबों को प्यासा। लाशों पे हमें रोने न दिया, लाशों पे हमें रोने न दिया। आए ले गए चादर ज़ालिम, आए कैसी क़यामत आई। रो आके ज़हरा जाई। अब्बास कहाँ हो भाई, बच्ची ने तमाचे खाए हैं, बच्ची ने तमाचे खाए हैं। ये जुल्म हुआ हम पर
बाई चादर बिछनी मसनद बिजली चादर बिछनी मसनद बिजली खामों में आग लगी बाई जलते हुए खैमों से भैया आबद को बचाने आई हाय अब्बास कहाँ हो भाई हाय कैसी मुसीबत आई रोआ के राजाई Zakir Ali Raza to come and recite upon the night of Shawwal Gariba. Rantar Salawat. अज़ादाराओ जेड़े वेले 11 मुहर्रम होंदी है ना 10 दिन तुसी पुरसा लेंदे हो 11 मुहर्रम जेड़े वेले होंदी है मोमिन एक को असां सुनिया जो आदे होंदे ने यार असां सही तरीके दे नाल बचा ना सके हुसैन कसम अल्लाह दी तुहाडी कोई कमी नहीं तुसां छोड़ दे लेकिन हुसैन दा गम है हुसैन दा गम ये मोमिन दे दिल दे विच एक हरारत है जिस एहो गम है जो कदी ठंडा नहीं हो सकता हुसैन इमाम दे मातमदारो शिमरादा है जेड़े वेले मैं हुसैन दी गर्दन दे उत्ते नामी ज़रब मारी है ना भाई जेड़े वेले नामी ज़रब मारी है ना आंदा मजलूम दे लब हले मैं समझा है मोहम्मद जे नाने नु याद करे फिर आंदा है मैं समझा है जो अकबर जे जवान नु याद करेदा हुसैन अपनी धी नू याद करेंदा उसी मां नू याद करेंदा उसे आदा मैं कान लावा नाने दा नाम नहीं धी दा नाम नहीं अकबर दा नाम नहीं बाबे दा नाम नहीं आदा मैं कान लावा तो रो रो के हिक्का सदा देंदा पिया आई हाय ओ ज़ैनब तेरा बड़े मार्फत वाले अज़ादाराओ मैं देख रहा हर आँख पुरनम हो गई अज़ादाराओ मेरे इमाम सज्जाद दे कोल ना 62 हिजरी नू मुहर्रम होया है करबला दा वाक़या है 62 हिजरी नू मोमिन मेरे इमाम दे कोल आए आदन मौला क्या हुक्म है इमाम ने फरमाया हज ते जाओ जिल हज का महीना जेड़ा है उसते मोमिन हज ते गए एक शख्स उथा बैठा होया है उसका रंग जिस तरह काला कपड़ा होता है ना इसकी मानत सियाह है और उसके दोनों बाजू कटे हुए हैं मोमिन दिन रो रो के आदा है मेरा वो गुनाह है जो पूरी कायनात को भी बढ़ाए पूरी कायनात भी चाहे मैनू फिर भी अल्लाह माफ नहीं कर सकता मोमिना दिन तेरी मां तेरे सोग च बहवे केड़ा गुनाह कीता ही आदा है आशू शबे आशूर है जेड़े वेले इमाम हुसैन ने फरमाया ना मैनू छोड़ के लगे वञो उन्हां बदनसीबां दे विच एक मैं इसका नाम जमाल है आदा मैं इमाम नू छोड़ के ना बाहर करबला तू बाहर बन के झाड़ियां दे विच लुक गया जेड़े वेले मैं नतीजे से पहुंचता हर हक को न हो वैसे आदा जेड़े मैं छुप गया वा शामे गरीबां दा टाइम होया है आदा मेरे ज़हन दे विच आया है जेड़ा हुसैन ने हिजाज दे विचों कमरबंद मंगाया है ओ हुसैन दे नाल होसी आदा मैं टुरिया टुरदा टुरदा लाशां नू हटेंदा होया मैं कामयाब हो गया जो हुसैन दी लाश तलाश करन दे विच आदा मैं वन के दिखाए जो कमरबंद हुसैन दे नाल है आदा मैं बड़ी बेदर्दी दे नाल हुसैन दी लाश नू सीधा कीता है
हुसैन इमाम दे मातमदारो आदाए मैं कमर बंद दियां गंढां खोलनियां शुरू कीतियां जेड़े वेले आखरी गंढ ते आया हुसैन दा सजा हथ गंढ ते आ गया है आदा मैं बड़ी कोशिश कीती है जो हुसैन दा हथ हटावा लेकिन हाथ नहीं हटिया आदा मैं क्या कीता है करबला दी जमीन तो एक पत्थर चाया है हुसैन दे हाथ दे थल्ले रखा है वाल एक टूटी तलवार दा टुकड़ा चाया है हुसैन दी कलाई ते मारना शुरू कलाई कट छोड़िए हाथ हट गया है अज़ादारो मेरा ईमान ओ जालिम आदा है वल हुसैन दा खपा हाथ आ गया है आदा मैं वालू आई हर बा इस्तेमाल कीता है हुसैन दा खपा हाथ कटन दे वास्ते मैं पत्थर रखया है वल तलवार दा टुकड़ा मारा है या अचानक आसमान तो नूर दी हमारी लगी तराए मर्द बरामद होए आदा मैं पहचान कीता है जो एक मुहम्मद है दूसरा अली है तीसरा हसन है आदा जड़ी पर्दे दे विच मैं समझिया है जो मादर है हुसैन है आगे आदा है हुसैन वाह हुसैना ओ मैं कुर्बान थी वहां इमाम आदे ने हुणे हुणे जमाल मेरे हाथ कट गया मेरे इमाम हसन ने इमाम ने जो मेरे फरमाया हाथ कट गया इमाम ने फरमाया ना लाशा च लुक गया है अदादारा मेरा इमाम मुखातब हो गया दाए जमाल मेरे हुसैन दा केड़ा कसूर है ओ मैं कुर्बान थी वहां शामे गरीबां दे मसाइब दे विचों एक हिस्सा मैं पूरा कीता है जेड़े वेले ख़याम नु बाई लग गईयां मेरी साइन ने मिट्टी दे बिस्तर दे उते इमाम सज्जाद नु लगाया है आवाज आई अम्मा फिजा मेरा लाजा अब्बास दे लाजे दे नाल मिलदा है अम्मा फिजा मैं पारा देनिया मेरी साइन ने जली हुई चोप दा टुकड़ा चाया है पहला चक्रवली है या हाफिजो या हफीज फिर दूसरा चक्रवली है या हाफिजो या हफीज वल तीसरा चक्रवली है मेरी साइन नु कोई वेला याद है मुंह फिर गया सी फुरात आले पासे अकल मार गया दिए गाजी मैं हुआ ज़ैनबा आवाज आई गाजी मैं मदीने वाली ज़ैनबा तीसरा चौथा ते पंजवा बहन मेरी साइन ने जावैन की ताए 72 शहीदां दियां लाशां तड़पन लग गईयां है आवाज आई गाजी 32 साल जे बीबी दे पैरा तो दे दारी आवाज आई आदे मेरी चादर लगे अगर दियां ते औखी आ जावे ना तो दो रिश्ते याद कर दिए या बिरावां नूं याद कर दिए या प्यू नूं याद कर दिए हुण मेरी साइन दा मुंह नजफ वाले पासे फिर गया है आवाज आई है नजफ दा वाली बाबा पुत्रा दी जंग दे दानिया है दीन दे पाराई दे जड़ा कायनात दे विच पुकारे कोई नहीं मेरा मीरो मोमनी नु पुकारे मौला कायनात सुन गेंदे ते आलिया जी दीदी नहीं सुनी ऐसे हुण जेड़े नजफ दे सवार बैठे हो मेरी गल दी तस्दीक कर आए
अमीरुल मोमिनीन दे एक पासे आदम है मेरे पासे नूह है मेरे मौला दे दामन नू एक पासों आदम ने न पाया है मेरे पासों नूह ने मेरा मौला जरी जो निकला है आवाज आई है याली वैन करे दा कन पिया वैना आवाज आई है आदम मेरा दामन छोड़ नू मेरा दामन छोड़ हुण ताई मेरे पुत्र मरी दे आवाज आई है हुण मेरी गैरत दा सवाल है ओ मेरी मरियम दी पारे वदनी दादारो एक रोशनी नमदारो ये जनाब फिजाई आदिए दी अली दी वाली कोई लुटन प्यादा है बीबी आदि है अमा फिजा जायज घोड़े सवार नो आगे सद शाम दे लुटे गए सारे क़याम जल गए मैं औखे यतीम समाए बीबी फिजा गई वालाई बीबी आदि है दी अली दी नहीं रुकदा बीबी आदि है नहीं रुकदा मैनू एडा गरीब समझ लिया मैं आप रुके नहीं मेरी साइन टूरी है 4 कदम दे घोड़ा रुक गया है मेरी साइन आदि है घोड़े सवार मैं तो शाम दी लुटी जिस दा भी रोवण ते दिल करदा है सोच नहीं है आखिरी मुकाने 3 कदम दा फासला है आवाज आई है घोड़े सवार सारे तक ख़याम ही जल गए घोड़े सवार नहीं रुका 2 कदम दा फासला है आवाज आई है घोड़े सवार मैं गाजी भी एक कदम दा फासला है या मेरी देखना मेरी तरफ एक कदम दा फासला है या मेरी साइन नु जला लाया है मेरी साइन ने बटन खोल के आस्तीन दे नाल पर्दा बनाया है घोड़े दी लजाम दे विच आया है आवाज आई है घोड़े सवार मैनू एडा गरीब न समझ ओ मैं अली दी जिया घोड़े सवार दा मथा कोच जा लगाए आवाज आई डर नहीं मैं तेरा बाबा लिया ओ मैं समझ गया बिना मारे गई मेरी साइन पिछा ते दौड़ी है उताई है जिता सारिया बीबियां बैठिया आवाज आई है बीबियां किसे कोल कोई सड़ी हुई चादर होवे मैनू देओ ओ मैनू बाबा मिल आया है बीबी आदि है मैं ते नाने दे रोजे ते अध रात ले वंदियां अली जिया इमाम लता है सारिया तो पहले बीबी ज़ैनब मिली है आवाज आई है ज़ैनब तेरे पुत्रा दा अरमान सोने पुत्र दी मां मिली तेरे अकबर दा अरमान बीबी फरवा मिली तेरे कासिम दा अरमान एक बीबी मिली है मेरा इमाम सजे खबे बेदाए बीबी ज़ैनब आदि है बाबा ए धियां ए नोहा ए दोतरियां ए पोतरियां सज्जाद बाकर बाबा केशे का गुलेंदा है इमाम आदि ने ज़ैनब मैनू हर कोई मिलता है मैनू सकीना नहीं बाबा सामने बह के रोंदी पई है अली जिया इमाम उठा इस तो दुखा वैर कोई नहीं अली जिया इमाम उठाए वंज के दीन उचाए हां दे नाल लाए आवाज आई सकीना हर कोई मिलाए तू क्यों नहीं मिली आवाज आई दादा आज 2 गल्लां दा यकीन हो गया है ज़ैनब मैं गरीब क्यों दी दिया नाले सकिया दिया सकिया होंदिया ओ ज़ैनब सकी दिया त्राए चक्कर वली नजब छोड़ के आ गया शिमर मेरे बाबे दे सीने दे मैं आती रही दादा मेरा
ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਸਕੀਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੁਲਾ ਆ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਇਵੇਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਏ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੂਨ ਆਇਆ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਦਾਦਾ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇਮਾਮ ਆਦਿਨ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ 5 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਵੇਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਮ ਜਲ ਗਏ ਦਾਦਾ ਚਾਚਾ ਗਾਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਗਿਣਨ ਗਿਆ ਵੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਇਮਾਮ ਦਿਨ ਸਕੀਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਮਰਦਾ ਜੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲਾ Salawat. Salawat. I'm going to read in English the events that took place after the Battle of Karbala. In one day, 72 men are now martyred. The companions of Hussein lay dead on the lands of Karbala. Ono Muhammad, Qasim, the flag bearer Abbas, Ali Akbar, the 6-month-old baby Ali Asghar, Hussein are now all martyred. Shimr's men cut off Hussein's head, along with those of his 72 warriors. They slung most of the severed heads in their sacks across their horse's neck, each one proof of the kill. It was a guarantee of a cash reward from Ubaydullah back in Kufa. But Imam Hussein's head was singled out. Shimr ordered it on a spear. He ordered it on a spear and on a lance. Shimr ordered it upon a spear and carried it like a trophy in front of his army. As the Quran had been desecrated in Siffin, so now was Hussein's head at the lands of Karbala. Shimr did not bury the 72 headless corpses. He ordered them to be left behind in the desert for animals and wolves to feed on. He had the women and children put in chains. He led them on the long trek to Kufa, stumbling behind the head of Hussein. When they reached the governor's palace, Ubaydullah laughed with pleasure at Shimr. He tossed the severed trophy onto the floor in front of him. He even poked the head with his cane, sending it rolling over the stone tiles. At the sight, one elderly companion on the Prophet was so appalled, he could not contain himself no longer. He said, "Take your cane away, by God. How often did I see Rasulullah kiss that face you now desecrate?" In tears, he limped out of the assembly hall before the soldiers could stop him. "You Arabs are the slaves after today. You killed the son of Fatima when the Harami governor ordered you to. You have accepted shame and humiliation. Let destruction come to those upon who accept humiliation."
The old man's anger and dismay struck deep into the collective conscious. The Prophet was dead not 50 years, yet here the men of his family have all been massacred and the women humiliated. The night of Sham al-Ghariba, what a lonely night, what a tragic night and a sad night. No fire, no light, the night of darkness. Tonight is the night of Sham al-Ghariba, the night of the homeless. Lantar Salawat. I would now like to invite Qibla Maulana Nasir Hussain Najfi to come and recite upon the night of Sham al-Ghariba. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون बस ज़रा हुसैन अपना वादा निभा चुके हुसैन अपना वादा निभा चुके हुसैन अपने नाना के दी को बचा चुके अब दीन जाने और कूफा के दरबारों में जाएगी शाम के बाजारों में जाएगी अल्लाह मौला आपकी इबादत को मंजूर करे। आज़ादारों, हुसैन के लिए अगरचे मुश्किल था अकबर जैसे जवान का लाशा उठाना, लेकिन मर्द थे जैसे कैसे उठा लिया होगा। हुसैन के लिए माना मुश्किल था भाई अब्बास का लाशा, मर्द थे आज़ादारों उठा लिया होगा। हुसैन के लिए मुश्किल था असगर का लाशा जमीन में दफन करना, जैसे कैसे किया कर लिया होगा। आज़ादारों, मर्द फिर भी मर्द होता है, जवान फिर भी जवान होता है। मसाइब जैसे भी आ जाएं, मर्द के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि हर मुसीबत का सामना कर लेता है। आज़ादारों, ये शाम आई थी ना, इस शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। अब ना अकबर जैसा जवान रहा, ना असगर जैसा शीर खार रहा, ना मोहम्मद जैसे जवान रहे। आज़ादारों, सारे एक के बाद एक ज़िबा हो गए, लेकिन जब आपका और मेरा इमाम करबला की सरजमीन पे ज़िबा हो चुका तो शाम गरीबा के एक पहर में वो वक्त आया जब जो बगैर बाबा के सीने के न सोती थी, मक्तल में चली गई और बाबा को तलाश कर बस। आज़ादारों, बीबी ने बच्चों की फहरिस्त गिनना शुरू की। वो बच्चा भी मौजूद है, वो बच्चा भी मौजूद है। जवाना ने बनी हाशिम के जो बच्चे थे वो सारे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन हुसैन की बेटी सकीना न थी। आज़ादारों, बीबी ने सकीना को ढूंढना शुरू किया। करते करते बीबी उस मकाम पे पहुंची जहां पे सकीना लेटे हुए सो रही थी। एक मर्तबा बीबी ने सकीना को उठाना चाहा कि कटे हुए गले से, कटे हुए लाशे के बगैर गले से आवाज आई, ज़ैनब क्या ढूंढ रही है, तेरा भाई हुसैन यहाँ पे। आज़ादारों, बीबी ने कहा अंता अखीउल हुसैन, कटे हुए लाशे से, सर कटे हुए लाशे से आवाज आई, हाँ मेरी मजलूम बहन, मैं तेरा भाई हुसैन हूँ। अजरुकुम इलल्लाह। आज़ादारों, ये शाम गरीबों हो, इस शाम के, इस रात के बहुत मसाइब हैं। मौला हुसैन का इम्तहान वाकई कड़ा इम्तहान था, लेकिन मौला ने
रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र कह के अल्लाह के इस इम्तहान को दिया और कामयाबी भी मिली। लेकिन आज़ादारों, इस शाम से लेके कितने अरसे तक जिस बीबी का इम्तहान होगा, जानते हैं ना वो बीबी कौन है? ज़ैनब आलिया वो बीबी है आज़ादारों, जो अली जैसे बाप के सामने नहीं आती। अल्लाह जाने कैसे दरबारों और बाजारों में जाएगी। अजरुकुम मिनल्लाह। शर्म न करना मेरे अजीजों, मैं शुरू से ये जुमला कह रहा हूँ, सादात को रोने का ये आज आखिरी मौका है। फिर अल्लाह जाने और किस्मत जाने अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। अज़ादारों, जब मौला हुसैन जुलजना से जमीन पे उतरे थे ना ज़ादारो, एक मर्तबा उमर इब्ने साद बदबख्त ने ऐलान किया, हुसैन अब गिर गया, ख़याम पे हमला कर दो। ज़ादारो, मौला की आवाज आई और बदबख्त अभी हुसैन जिंदा है। बस ज़ादारो, एक वक्त वो आ गया कि जब मौला हुसैन इस दुनिया में न रहे तो इसराइल की फौज ने एक एक करके नहीं, अज़ादारों, अहले मक्तल लिखते हैं कि फौज के एक बहुत बड़े काफिले ने, बहुत बड़े दस्ते ने हमला किया सादात के ऊपर। मुझे ईमान से बताओ, जब कोई दस्ता किसी पे हमला करता है, जब कोई फौजी जवान किसी पे हमला करते हैं तो सामने जवान होते हैं, सामने लड़ने वाले होते हैं, तलवारें या गने लेके खड़े होते हैं। ये कैसे बदबख्त थे, उन पे हमला कर रहे थे जो चंद बीबी और चंद बच्चे थे। अजरुकुम मिनल्लाह। बस इन बदबख्तों ने ख़याम के अंदर लूट मार का सिलसिला शुरू किया। अज़ादारों, ये बदबख्त जिसे जो मिल रहा था लूट रहा था कि करते करते एक शकी तरीन इंसान ज़ैनब आलिया के खाने में पहुंचा। उस बदबख्त ने चाहा कि आगे बढ़ के आलिया हुसैन ज़ादी के, हुसैन की बहन के कान से दिशवारे खींचे। अज़ादारों, एक रवायत ये है कि बीबी ने खुद उतार के दे दिए, एक रवायत ये है बीबी के कान छिन गए और ये बदबख्त रो भी रहा था, लूट भी रहा था। और बीबी ने कहा, ओ नहीं, या हमें लूटना या रोना बंद कर। कहता, बीबी रो इसलिए रहा हूँ, मैं जानता हूँ रसूल ज़ादियों को लूट रहा हूँ, इसलिए रहा हूँ कि मैंने ना लूटा तो कोई और। अज़ादारों, ये वो शब है कि जिस शब से ज़ैनब आलिया अब्बास का काम अंजाम देंगे। ख़याम के गिर्द घूमेंगे भी जनाब अब्बास का काम करते हुए आलिया ज़ैनब ख़याम के गिर्द घूमेगी भी और एक एक बच्चे का ख्याल भी रखेगी। अज़ादारों, अल्लाह जाने की रात कैसे गुजरी, सादात सैलानियों के ऊपर गुजर गई, लेकिन अगली सुबह जब आई तो पता नहीं कहाँ से पानी आ गया। मुझे नहीं मालूम पानी देने वाला कौन था, पानी भेजने वाला कौन था। जब मेरी आकाज़ादियों के पास पानी आया ना अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आलिया के सामने पानी पेश किया गया, कहा कि ए मुर्शिद दादी पानी पी ले। अज़ादारों, ज़ैनब आलिया ने खुद पानी ना पिया, चलना शुरू कर दिया। पूछा गया कि बीबी कहाँ जा रही है, कहा कि मैं हुसैन की बेटी सकीना को तलाश कर रही हूँ। बीबी ने जब सकीना को तलाश कर लिया अज़ादारों, एक मर्तबा बीबी ने जब जनाब सकीना को पानी दिया तो सकीना ने पूछा, फूफी अम्मा मुझे पानी क्यों दिया, खुद क्यों नहीं पिया? कहा, सकीना तू हम में सबसे छोटी है। अज़ादारों, सकीना का दर्द समझना। जैसे सकीना से कहा, सकीना तू हम में छोटी है, सकीना ने खुद पानी नहीं पिया। अज़ादारों, मक्तल में उतर गई। पूछा, सकीना कहाँ जा रही हो? कहा, फूफी अम्मा मेरा अली असगर मुझसे भी छोटा।
पढ़ सकूंगा, इससे ज्यादा हिम्मत बस। जब मौला हुसैन और अंसारे हुसैन के लाशों से सरों को जुदा किया गया, सरों को जुदा कर रहे थे ये बदबख्त, और एक एक सर को नेज़े पे बुलंद कर रहे थे। ये बदबख्त हर सर को नेज़े पे बुलंद कर रहे थे, लेकिन एक वो सर था जो नेज़े पे रुक नहीं रहा था। ये उस पे नेज़े पे लगाते सर नीचे गिर जाता। जानते हो ना वो किसका सर था? हुसैन की फौज के सलार अब्बास का सर था। नेज़े पे नहीं रुक रहा था। इन बदबख्तों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, जरा अपने चचा से पूछ के बताओ नेज़े पे क्यों नहीं रुक रहा? अज़ादारों, अब्बास के कटे हुए गले से आवाज आई, अब्बास किस तरह अपनी आकाज़ादी को बगैर निदा के दे गए। जनाब अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुक रहा था। इन बदबख्तों ने पता क्या किया अज़ादारों? गलाए अब्बास के अंदर रस्सी डाली और फिर एक घोड़े की गर्दन में उसको डाल दिया। घोड़ा चल रहा था, अब्बास का सर जमीन पे। बस अज़ादारों, अजीब मरहला था ये शाम गरीबा। जब सदात के ख़याम को लूटा गया ना अज़ादारों, इन बदबख्तों ने सिर्फ ख़याम को नहीं लूटा, सदानियों की निदाओं को भी लूट लिया। और हद ये है अज़ादारों, मेरा और आपका बीमार इमाम जिस बिस्तर पे लेटा था, ये बदबख्त उस बिस्तर को भी लूट गए। मातबे हुसैन